यदि आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप देश सेवा में जाने की इच्छा रखते हैं, तब फिर यह वीडियो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए अभी हाल ही में बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। यह जानकारी उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती फिजिकल परीक्षा, जिसे पीएसटी या पीईटी कहा जाता है, की तारीखों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 23 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली शारीरिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं नवंबर में आयोजित होंगी। हालांकि 30 सितंबर के बाद होने वाले फिजिकल टेस्ट की तारीखों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह जानकारी उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट है जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट की नई तारीखें भी जारी की गई हैं। 23 सितंबर को होने वाली पीईटी पीएसटी परीक्षा अब 11 नवंबर को होगी। इस तरह 24 सितंबर की परीक्षा 12 नवंबर को, 25 सितंबर की परीक्षा 13 नवंबर को, 26 सितंबर की परीक्षा 16 नवंबर को, 28 सितंबर की परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। और फिजिकल टेस्ट का आयोजन प्रदेश के 10 शहरों में होगा। वो कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, बालाघाट, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और उज्जैन। अब बात करते हैं पात्रता की। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। फिजिकल टेस्ट इसका दूसरा स्टेज है। लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवार की पीईटी पीएसटी में शामिल हो सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 86 सेंटीमीटर होना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं SC ST पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 67 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी महिला उम्मीदवारों की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पीईटी के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न गतिविधियों को करना होता है, जिसमें लॉन्ग जंप, शॉट पुट और दौड़ शामिल होती है। ये सभी गतिविधियां उनकी शारीरिक क्षमता का परीक्षण करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वे पुलिस बल में शामिल होने के लिए सक्षम हैं या नहीं। इससे पहले भी कई बार पुलिस भर्ती परीक्षा में बदलाव किए गए हैं, लेकिन इस बार का बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हजारों छात्रों की तैयारी पर असर पड़ेगा। ऐसे समय में जब प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है, छात्रों को अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.government.in पर जाकर अपडेट चेक करते रहें ताकि उन्हें किसी प्रकार की जानकारी उनसे छूट ना पाए। एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं और उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए इन बदलावों ने सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नई चुनौती पेश कर दी है। हमें उम्मीद है कि सभी उम्मीदवार इस समय का उपयोग अपनी तैयारी को मजबूत करने में करेंगे और आने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अब बात करते हैं इन बदलावों के पीछे के कारणों की। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई और वजह है? सरकार ने इस बदलाव के पीछे
क्या उद्देश्य रखा है? क्या यह उम्मीदवारों की सुविधा के लिए है या फिर किसी और वजह से? इन सवालों का जवाब तलाशना भी जरूरी है, क्योंकि यह न केवल उम्मीदवारों बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगर सरकार का उद्देश्य उम्मीदवारों की सुविधा बढ़ाना है तो यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई और वजह है तो उसे भी जानना जरूरी है। क्या इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या इन बदलावों से उम्मीदवारों की तैयारी पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जब भी परीक्षा की तारीखों में बदलाव होता है तो उम्मीदवारों को अपनी तैयारी में समायोजन करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन बदलावों से उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलंब न हो, क्योंकि जब उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि परीक्षा समय पर होगी और उनका चयन भी जल्द होगा। लेकिन अगर किसी कारण से देरी होती है तो उनका मनोबल गिर जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए इन बदलावों ने एक नई चर्चा को भी जन्म दे दिया है। सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और उम्मीदवारों की चिंता का समाधान भी करना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया का केंद्र है और उनकी सुविधा और हितों का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। फिलहाल जो बदलाव हुए हैं, उम्मीदवारों को उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। सरकार ने क्यों किया है, इसके इन सवालों के जवाब सरकार को देने हैं, है ना। और उम्मीदवारों का काम है अपनी भर्ती के लिए की जाने वाली तैयारी को बदस्तूर जारी रखना। जो विलंब है, मुझे ऐसा लगता है, एक व्यक्तिगत बात करूं तो आपको समय मिला है, उस समय को उपयोग करिए, अपनी तैयारी में और बेहतर लाने का प्रयास करिए जिससे आपका चयन हो सके।